कृष्ण भी युवा ही थे। भाइयों बहनों, यही नहीं, दुनिया को निर्वाण का संदेश देने वाले बुद्ध या फिर आदि शंकराचार्य ये युवा ही थे। आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष की उम्र तक जिए थे। महाराष्ट्र की परंपरा में एक संत आते हैं, ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्हें समाधि उन्होंने ले ली थी। लेकिन ज्ञानेश्वरी एक ऐसी, उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा, पूरे महाराष्ट्र के लिए प्रेरणादायी बन गया। यही नहीं, हम स्वामी विवेकानंद को देखते हैं, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिभा का दमदारी से रखने वाले स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्ष की आयु जिए थे। भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद मात्र 42 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। और यही नहीं, 1.25 लाख से एक लड़ाओ तो गोविंद सिंह नाम कहाओं का आह्वान करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कौन भूल सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को कौन भारत का युवा विस्मृत कर सकता है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कहने वाली उद्घोष करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई जब 1857 की उस प्रथम स्वातंत्र समर को लड़ रही थी, उसकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी। आप में से बहुत सारे युवा 23 वर्ष के होंगे, 23 वर्ष के आसपास के होंगे। उस उम्र में वह देश की स्वाधीनता के लिए लड़ रही थी। यही नहीं, अगर हम देखें इस देश के अंदर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आह्वान करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये युवा ही थे। और इंकलाब का संदेश फूंकने वाले इस देश के क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सहदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, आखिर ये सब तो युवा थे। और इन युवाओं को जब भी मौका मिला, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जब गोरखपुर में फांसी की सजा हो रही थी, उनसे पूछा गया क्या तुम्हारा अंतिम तुम्हारा कोई इच्छा हो तो बताओ। उन्होंने कहा मेरी एक ही इच्छा है, हे इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मुक्ति मिले, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं ईश्वर मुझे बार बार भारत की धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। लेकिन भारत की धरती पर भी मैं जब जन्म लूं तो एक ही उद्देश्य के लिए, देश और धर्म के उद्धार के लिए मुझे बार बार जन्म मिले भारत की धरती पर। यह आह्वान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी जब काकोरी की घटना को देश की स्वाधीनता के लिए आगे बढ़ाते हैं, उस समय वह भी युवा ही थे। और भारत का कौन ऐसा युवा होगा जिसने विनायक दामोदर सावरकर का नाम न सुना हो। भारत का एकमात्र ऐसा क्रांतिकारी और पिछली सदी का दुनिया का एकमात्र ऐसा क्रांतिकारी जिसको एक ही जन्म में 2-2 आजन्म कारावास की सजा मिली थी देश की स्वाधीनता के लिए। और भाइयों बहनों, जब विनायक दामोदर सावरकर को 2 आजन्म कारावास की सजा हुई थी, उस समय उनकी आयु कितनी थी? मात्र 28 वर्ष। 28 वर्ष। अंडमान निकोबार की जेल में जब वह बंद थे, 10 वर्षों तक उनके भाई भी उसी जेल में देश की स्वाधीनता के लिए बंद हैं, लेकिन वे अपने भाई को नहीं देख पाए थे। इतनी कड़ी सजा उनको वहां दी जाती थी, लेकिन तब भी देश की स्वाधीनता से इन लोगों ने कभी भी अपने आप को आगे नहीं किया। और महाभारत का दृश्य भी हम नहीं भूले होंगे, वीर अभिमन्यु का। क्या उम्र थी वीर अभिमन्यु की? मात्र 16 वर्ष। भाइयों बहनों, भारत के अंदर ही नहीं
दुनिया के अंदर भी युवाओं की कमी नहीं थी। मैं अभी देख रहा था, हमारे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के हमारे एक युवा इस मंच पर आए थे और वह दिव्यांग है, और दिव्यांग होने के बावजूद सागर उपमन्यु दृष्टिबाधित है, लेकिन किस बेबाकी से कर रहे थे। मैं सचमुच अभिनंदन करूंगा सागर का कि किस बेबाकी से उन्होंने अपनी बात को रखा और किस लाजवाब तरीके से कहा। पांचों लोगों ने अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से रखा, लेकिन एक दिव्यांगजन जिस मजबूती के साथ अपनी बात को रखा, आज तो सरकार उन्हें टैबलेट के साथ जोड़ रही है, शासन अनेक सुविधाओं के साथ उन्हें जोड़ रही है, लेकिन याद रखना, ये ब्रेन लिपि की खोज करने वाला जो लुईस ब्रेल था, फ्रांस का, उनकी उम्र क्या थी? मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने ये खोज कर दी थी। दुनिया के अंदर तमाम अन्य महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। आइंस्टीन ने मात्र 16 वर्ष की आयु में सापेक्षता के सिद्धांत को खोज डाला था, और कहते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज मात्र 23 वर्ष की उम्र में कर दिया था। ये देश और दुनिया के युवाओं की वो कहानी है जो आप सभी युवाओं को आगे बढ़ने के लिए और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और मेरे युवा साथियों, क्या नंबर 1 उत्तर प्रदेश होना चाहिए? क्या आप सभी सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, क्या सभी लोग सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर भारत के युवा ने जब भी उसे मौका मिला तो उसने अपनी प्रतिभा की छाप वैश्विक मंच पर भी स्थापित की है। कौन नहीं जानता है सुंदर पिचाई को? ये सीईओ हैं गूगल के। कौन नहीं जानता सत्या नडेला को? ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। श्री पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ हैं। श्री अरविंद कृष्णा ये आईबीएम के सीईओ हैं। श्री शांतनु नारायण अडोम के सीईओ हैं। श्री अजय पाल सिंह बग्गा ये मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। श्री पुनीत रंजन ये डेलाइट के सीईओ हैं, और श्री वसंत नरसिम्हन ये नोबार्टिस के सीईओ हैं। दुनिया के अंदर जब भी भारत के युवाओं को अवसर प्राप्त हुआ है तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का छाप वैश्विक मंच पर पूरी मजबूती के साथ स्थापित किया है। और मैं आज उत्तर प्रदेश के अपने 1 करोड़ युवाओं के लिए जिस स्मार्टफोन और टैबलेट योजना को आज लागू कर रहा हूं, ये केवल स्मार्टफोन और टैबलेट नहीं है युवा साथियों, इसके साथ आपको फ्री में डिजिटल एक्सेस की सुविधा भी हम लोग उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। फ्री में आपको कंटेंट उपलब्ध होंगे और आपको भी जो अच्छा लगेगा आप भी उसको शेयर कर पाएंगे। लाखों और करोड़ों युवा उसके साथ जुड़ेंगे। और नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू की है। इस नई शिक्षा नीति के साथ जुड़ करके हम भारत को दुनिया की एक महाशक्ति की ओर अग्रसर करने में हम कामयाब होंगे। इस विश्वास के साथ आज यहां पर 1 करोड़ युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की इस कार्रवाई आप 60,000 नौजवानों से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। मैं विभाग के मंत्री श्री सतीश महाना जी, हमारे टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, और साथ साथ औद्योगिक विकास के ही राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति और अन्य सभी माननीय मंत्रियों से कहूंगा, हमारा प्रयास होगा अगले 1 सप्ताह में प्रदेश की हर कमिश्नरी में भी इस प्रकार के आयोजन हो जाएं। वहां पर भी हम कुछ नौजवानों को टैबलेट और मोबाइल फोन के साथ जोड़ करके डिजिटल क्रांति को गांव-गांव तक पहुंचाने, ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर के ऑनलाइन एग्जामिनेशन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अपने युवाओं को भी इसके साथ जोड़ेंगे। मैं इसके साथ ही एक बार फिर से आज के इस अवसर पर, जब यहां पर सुश्री मीराबाई चानू को जो भारोत्तोलक में जिन्होंने 49 ग्राम में भारत के लिए मेडल जीता था ओलंपिक में, जोरदार
करतल ध्वनि से उनका आप स्वागत करिए। जोरदार तरीके से उनका अभिनंदन होना चाहिए। वे आज आई हैं और वो आप सब जानते हैं कि उनका जन्म 8 अगस्त 1994 को इंफाल मणिपुर में हुआ। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता है और इससे पहले 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में उन्होंने स्वर्ण पदक, ग्लासगो स्कॉटलैंड में 14 में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता था। 2017 में उन्होंने यूएसए में आयोजित भारोत्तोलक विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और 2020 ताशकंद में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता। आज वे हमारे बीच में हैं। राज्य सरकार ने ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मान दिया। आज वे आए हैं। मैं आप सभी की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और साथ साथ अपने इन सभी युवाओं को और प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि इन योजनाओं का लाभ आप सबको प्राप्त हो सके। इस विश्वास के साथ हमारे एक कवि ने जो बात कही कि नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है, समूचा जग युवा पीढ़ी तुम्हारे साथ में है। प्रबर फौलाद सच मानो तुम्हारे गात में है, नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। सफलता तो तुम्हारी बात में है, जज्बात में है, नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप स्मार्टफोन और टैबलेट का लाभ लें। डिजिटल एक्सेस के साथ साथ बेहतरीन कंटेंट आपको राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध होगी। इस विश्वास के साथ आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को साकार करके उत्तर प्रदेश को देश के अंदर नंबर 1 बनाने की इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। सरदेव अटल जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मैं आज उनकी पावन जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके आशीर्वाद